दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवें और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में आया ईशान किशन का तूफान। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा ईशान का बल्ला, तोड़ा सचिन और विराट का रिकॉर्ड, कैरेबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, दिखाई उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुयाना के क्वींस पार्क स्टेडियम में खेले गए पांचवें और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ईशान किशन की तूफानी शतकीय पारी से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हाल ही में लंदन के ओवल में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में कंगारुओं द्वारा टीम इंडिया को दी गई 209 रनों से करारी हार के बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर 5 टी20 मुकाबले खेलने के लिए आई हुई है, जहां दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से अपने 2-2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी पर चल रही थी दोनों टीमें। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच हाल ही में दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का 5वां और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबला गुयाना के क्वींस पार्क स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में यह फाइनल मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था, जिसके लिए दोनों ही टीम इस निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी थी। जहां इस मुकाबले में कैरेबियाई टीम की कमान निकोलस पूरन के कंधों पर दी गई थी, तो वही टीम इंडिया की कप्तानी युवा और जोश से लबरेज हार्दिक पांड्या कर रहे थे। दोस्तों मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा निकोलस पूरन के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पूरन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं, तो वही टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम को इस निर्णायक 5वें टी20 मुकाबले में ठोस शुरुआत दिलाने ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स क्रीज पर आते हैं, तो वही टीम इंडिया की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं और बढ़िया लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी कर दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं और अपने पहले ओवर में 5 सिंगल की मदद से कुल 5 रन देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और बेहतरीन इन स्विंग और आउट स्विंग कर दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर काइल मेयर्स खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर 8 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल की मदद से पावर प्ले की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस साझेदारी को तोड़ने कप्तान हार्दिक पांड्या एक मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, जिसमें 7वें ओवर में स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को लेकर आते हैं और आते ही कुलदीप यादव एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी कर कम खर्चीले साबित होते हैं और अपने इस ओवर में 6 सिंगल की मदद से कुल 6 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में यूसी चाहल वेस्टइंडीज की टीम के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही अपने इस ओवर में 2 बड़ी मछली फंसा लेते हैं, जिसमें पहली ही गेंद पर ब्रेंडन किंग को 36 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर काइल मेयर्स भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल में आ जाती है और अब पारी को आगे बढ़ाने कप्तान निकोलस पूरन और सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज साई होप क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए 12 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर टीम के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या 13वां ओवर लेकर खुद आते हैं, जहां निकोलस पूरन हार्दिक पांड्या को टारगेट कर 2 छक्के और 2 चौके लगा देते हैं और इस प्रकार अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर मात्र 27 गेंद में अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर से अर्शदीप सिंह के 14वें ओवर में साई होप भी बैक टू बैक 4 लगातार चौके मारकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर हावी होकर लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं और 18 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 190 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज शतक की ओर बढ़ रहे दोनों ही बल्लेबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और एक बार फिर से इस ओवर में 2 विकेट लेकर इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो जाते हैं, जहां सिराज 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक सटीक यार्कर गेंद पटक कर कप्तान निकोलस पूरन को सीधा 88 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साई होप को 91 रनों पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से तेजी से 200 रनों की ओर बढ़ रही वेस्टइंडीज की टीम पर रनों पर लगाम लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद अर्शदीप के अंतिम ओवर में हेटमायर और ब्रुक्स 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 20 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर की समाप्ति के बाद 210 रन बना लेती है और टीम इंडिया को 211 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद इस करो या मरो के मुकाबले में जीत हासिल करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं। तो वही वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर ओबे मकॉय आते हैं और कातिलाना गेंदबाजी कर पहले ही ओवर में टीम इंडिया के 2 बहुमूल्य विकेट चटका देते हैं, जिसमें पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि 0 रन पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिस्टर 360 डिग्री के
नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव भी बिना खाता खोले ही चलते बनते हैं। जहां सूर्य कुमार यादव अजीबोगरीब शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर शाई होप के कैच दे बैठते हैं और इस तरह से ओबे मकाय पहले ही ओवर में घातक गेंदबाजी कर मैदान के साथ 2 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने खुद कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंद को छोड़कर खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाते हैं और इस तरह से पावर प्ले के खेल में दोनों ही बल्लेबाज 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लेते हैं। यहां से दोनों ही बल्लेबाज समय को लेकर पूरी तरह से सेट हो चुके होते हैं और लगातार बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट को देखते हुए ईशान किशन 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले ईशान किशन वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज पॉवेल को अपना टारगेट बनाते हैं और 7वें ओवर में लगातार 5 गेंदों में 5 चौके और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर 21 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार मात्र 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद कीमो पॉल के अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या भी अपना विकराल रूप अपनाते हैं और 2 छक्के और 3 चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान हार्दिक पांड्या गलती कर बैठते हैं और कीमो पॉल की स्लोअर 1 गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा हार्दिक पांड्या को 45 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या के आउट होते ही संजू सैमसन क्रीज पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 130 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहां से टीम इंडिया को इस निर्णायक मुकाबले में जीत हासिल करने अगली 30 गेंदों में 81 रनों की जरूरत होती है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले 16वें ओवर में ओबे मकाय को ईशान किशन लगातार 3 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं। तो वही 17वें ओवर में संजू सैमसन भी 3 चौके और 1 छक्का कीमो पॉल को लगा देते हैं। इस प्रकार दोनों ही बल्लेबाज तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। अब अगली 18 गेंदों में टीम इंडिया को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत होती है, लेकिन एक बार फिर से 18वें ओवर में ओबे मकाय टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को 22 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज से कोसों दूर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और 18 ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर टीम इंडिया को इस मुकाबले में बनाए रखते हैं। अब टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत होती है, लेकिन 19वें ओवर में ईशान किशन रिंकू सिंह स्टाइल में बल्लेबाजी कर लगातार 5 छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर इस 5वें और निर्णायक अंतिम T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिला देते हैं, जहां ईशान किशन 113 रन तो वही अक्षर पटेल 12 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों अगर आपको भी ईशान किशन की मैच विनिंग पारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।